कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी कद्र हम तब करते हैं जब वो खामोश हो जाएं, और उन सब रिश्तों में सबसे ऊंचा रुतबा माँ का होता है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपनी माँ की मोहब्बत को आदत समझ बैठा था। अहमद एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखता था। वो ज़हीन था, मेहनती था, लेकिन एक बात उसमें कम थी, शुक्रगुजारी। उसकी माँ फातिमा बीबी एक आम सी औरत थीं जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनका बेटा था। वो फजर से पहले उठती, नमाज पढ़ती और फिर अहमद के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े धोती और उसके लिए दुआएं करती। लेकिन अहमद ने कभी ये नहीं देखा कि इन दुआओं में कितनी रातों की नींद शामिल है। जब अहमद शहर पढ़ने चला गया तो जिंदगी और तेज हो गई। कॉलेज, दोस्त, मसरूफियात। माँ का फोन आता तो वो कहता, अम्मा बाद में बात करता हूँ, अभी मसरूफ हूँ। माँ खामोश हो जाती, लेकिन दुआ नहीं छोड़ती। एक रात अहमद शदीद बीमार पड़ गया। अकेला कमरा, बुखार से जलता जिस्म और पास कोई नहीं। वो पहली बार रोया और पहली बार उसे माँ की याद आई। इसी लम्हे गांव में फातिमा बीबी की आंख खुल गई। दिल बेचैन था। उन्होंने वुजू किया जाए, नमाज बिछाई और आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, उसकी तकलीफ मुझे दे दे। और वही रात अहमद की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा कोई बहुत बड़ी दुआ उसके साथ है। अहमद खामोश हो गया। उसे समझ आ गई वो दुआ किसकी थी। छुट्टियों में वो गांव वापस आया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, वही पुराना दुपट्टा, वही कमजोर हाथ, लेकिन दिल आज भी मोहब्बत से भरा हुआ। अहमद ने माँ के कदम पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अम्मा मुझे माफ कर दें। माँ ने बस इतना कहा, बेटा माँ कभी नाराज नहीं होती। आज अहमद जान चुका था कि दुनिया में अगर बगैर शर्त मोहब्बत मिलती है तो वो सिर्फ माँ से मिलती है। इसीलिए जन्नत माँ के कदमों में है। इख्तितामी लाइन, माँ जिंदा हो तो उसकी कदर करो, क्योंकि माँ के बगैर दुआ भी यतीम हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करन जज़ा। कल्लाहु खैरा।